नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में हम सीखेंगे कि वर्गीय प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में किस तरह से परिवर्तन होता है। वर्गीय प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, इस बारे में हम इस वीडियो लेसन में जानेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे चैनल का हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं और उनके किस तरह से प्रकार हैं। तो देखते हैं सबसे पहले व्यंजन वर्णों के बारे में। तो देखिए व्यंजन वर्णाः, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण। तो ये 5 वर्ग हैं, इनके हर वर्ग में हमें 5-5 वर्ण होते हैं, यथा क, ख, ग, घ, ङ। इस तरह से च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। इस तरह से प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस तरह से 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये 25 वर्ण वर्गीय व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद जो प्रकार है वो है अंतस्थ वर्णाः। अंतस्थ वर्णाः अर्थात इनको हम इस प्रकार से जानते हैं य, र, ल, व। ये 4 वर्णों को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसके बाद आता है प्रकार ऊष्म वर्णाः। ऊष्म वर्णाः में आते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। इस प्रकार से ये सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इन व्यंजन वर्णों में से हमें यहाँ पर जो जरूरी है वो है वर्गीय व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों हमने देखा कि 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। तो इन वर्गों के 5-5 वर्ण होते हैं। तो इनमें से हमें सबसे पहले जानना है कि जो वर्गीय व्यंजन वर्ण है उनमें पहला वर्ण क्या है। जैसे कि क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प्रथम वर्ण है प। तो इनका पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे कि क का ङ में परिवर्तन होगा, च का ञ में परिवर्तन होगा, ट का ण में परिवर्तन होगा, त का न में परिवर्तन होगा और प का म में परिवर्तन होगा। तो किस तरह से हम प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन करते हैं, इस बारे में हम आगे जानेंगे। तो देखते हैं नियम क्या है। तो देखिए सबसे पहले नियम, यहाँ पर देखिए कहता है कि वर्गीय प्रथम वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद अगर कोई नासिक्य वर्ण अर्थात जो पंचम वर्ण होता है वर्ग का ङ, ञ, ण, न, म, इनमें से कोई आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसको इस प्रकार से समझते हैं। तो देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरह से ये 5 वर्ग है। इनके प्रथम वर्ण क्या होते हैं क, च, ट, त और प। इस प्रकार से ये 5 वर्ण हुए। अब देखिए क वर्ग का क हुआ, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, प वर्ग का त वर्ग का त और प वर्ग का प। इस प्रकार से इनके बाद अगर ङ, ञ, ण, न, म इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो क्या होगा। देखिए क का ङ में परिवर्तन हो जाएगा, च का ञ में परिवर्तन हो जाएगा, ट का ण में परिवर्तन होगा, त का न में परिवर्तन होगा और प का म में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है।
तो इस नियम को हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, उदाहरणानि पश्यामः। इदानीम उदाहरणों को देखते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए, वाक्युक्तमयम। वाक्युक्तमयम, यहाँ पर देखिए पहले शब्द के अंत में क है, जो कि क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और दूसरा जो शब्द है उसके आरंभ में म है। तो क का ङ में परिवर्तन हो रहा है, वांगमयम। इस तरह से वांगमयम शब्द बनता है। नेक्स्ट है दिक् युक्त नागः। यहाँ पर देखिए दिक् युक्त नागः, क है प्रथम वर्ण क वर्ग का, बाद में न है जो कि त वर्ग का पंचम वर्ण है। तो क का ङ में परिवर्तन हो रहा है। तो दिंग युक्त नागः, दिंगनागः। इस तरह से तृतीय जो उदाहरण है उसको देखते हैं। चित्त युक्त मयः, यहाँ पर त वर्ग का प्रथम वर्ण है त, तो बाद में म है जो कि पंचम वर्ण है, तो त का न हो जाता है। चिन् युक्त मयः, चिन्मयः। इसी प्रकार चौथा उदाहरण देखते हैं, उत युक्त नतिः। यहाँ पर देखिए त वर्ग का प्रथम वर्ण है त, और बाद में न है जो कि त वर्ग का पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण होने के कारण यहाँ पर जो उत में जो त है उसका न हो जाता है। उन युक्त नतिः, उन्नतिः। इसी प्रकार पंचम उदाहरण देखिए। पंचम उदाहरण यथा षट् युक्त मुखम। यहाँ पर ट वर्ग का प्रथम वर्ण है ट, और दूसरे शब्द जो है मुखम है, तो शुरू में म है, तो पंचम वर्ण होने के कारण ट का ण में परिवर्तन हो रहा है। षण युक्त मुखम, षणमुखम। इसी प्रकार छठा जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। देखिए, अप युक्त मयम, अप युक्त मयम। यहाँ पर देखिए अप में जो प्रथम वर्ण प वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है प, और मयम आरंभ में क्या है म है जो कि पंचम वर्ण है। इस प्रकार से प का म में परिवर्तन हो जाएगा। अम युक्तमयम, अम्मयम। इसी तरह से अनेक उदाहरणों में आपको अभ्यास करना है और इस नियम को याद रखना है, इसको समझने की कोशिश करना है। तो अगर आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो इस संधि में आपको कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों, आगे फिर से हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।